बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह गांव बहुत घने जंगलों और पहाड़ों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर जंगलों में रहने वाले डाकू रात के समय इस गांव पर धावा बोल दिया करते थे। डाकुओं को गांव वालों के पास जो कुछ मिलता था उसे वह छीन कर ले जाते थे। एक बार एक व्यापारी इस गांव में आया। रात हो चुकी थी, इसलिए उसे मजदूर के घर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। मजदूर ने दरवाजा खोला। व्यापारी ने मजदूर से कहा, मैं शहर जाने के लिए आया था, लेकिन यहीं पर रात हो गई। क्या तुम मुझे अपने घर में रात गुजारने को जगह दे सकते हो? मजदूर बहुत भला आदमी था। उसने घर आए अजनबी मेहमान को स्वागत करते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए, यह तो आपका ही घर है, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। मजदूर ने अपने घर का रूखा सूखा खाना बड़े प्रेम से और आदर के साथ व्यापारी को खिलाया। फिर उसने सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात के करीब कुछ शोर सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने देखा घर का मालिक वह मजदूर अपने हाथों में एक पोटली लिए इधर उधर बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा है। व्यापारी यह माजरा समझ नहीं पाया और उसने उत्सुकता से मजदूर से पूछा, क्यों, क्या बात है साहब? गांव में डाकू ने धावा बोल दिया है। मैंने बेहद मेहनत से 500 रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे। मुझे डर है कि यह रुपए डाकू ले जाएंगे। आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मजदूर ने व्यापारी से कहा। व्यापारी ने फौरन सलाह दी, अरे इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जल्दी से सामने गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छुपा दो। मजदूर ने व्यापारी का सुझाव माना और झटपट एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छुपा दी। थोड़ी ही देर में 5-7 डाकुओं का एक दल मजदूर के मकान में घुस आया। उनके सरदार ने कड़कड़ाती हुई आवाज में पूछा, अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो। मजदूर गिड़गिड़ाकर अपनी गरीबी बताने लगा तो सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और कहा कि वे लोग मजदूर के घर की तलाशी ले। डाकू घर की तलाशी लेना शुरू करते इससे पहले ही वह व्यापारी बोल पड़ा, आप लोग तलाशी ना लें, मैं बताता हूँ कि इसका अपना धन इसने कहाँ छुपाया है। फिर व्यापारी ने सामने इशारा करते हुए कहा, आप लोग यहाँ खोदें। आनन फानन में डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ ही समय में धन की पोटली उनके हाथ लग गई। उन्होंने धन की पोटली ले ली और मजदूर को गालियाँ देते हुए चले गए। इधर यह सब देखकर मजदूर ने सोचा कि हो ना हो यह व्यापारी भी डाकुओं का आदमी है, तभी तो इसने खुद मुझे धन गड्ढे में छुपाने की सलाह दी और फिर इसी ने डाकुओं को धन का पता बता दिया। मजदूर ने जब यह देखा कि व्यापारी डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे आश्चर्य हुआ। डाकुओं के जाने के बाद मजदूर ने दरवाजा बंद कर दिया और व्यापारी के पास पहुंचकर गुस्से में बड़ी देर तक उसे भला बुरा कहता रहा। व्यापारी सब कुछ सुनकर मुस्कुराता रहा। मजदूर का जब जी भर गया तो थक कर चुप हो गया। तब सहज स्वर में व्यापारी ने कहना शुरू किया, भाई अब मेरी बात सुनो। दरअसल मैंने डाकुओं को धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने को भारी नुकसान से बचाया है। जानते हो, अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी ले लेते तो उनके हाथ मेरी पोटली लग जाती जिसमें 2500 रुपए नकद और सोने के कुछ जेवर है।
मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस ओर कर दिया और उन्होंने तुम्हारे घर की तलाशी नहीं ली। यह कहकर व्यापारी ने अपनी पोटली में से 600 रुपए निकालकर मजदूर को देते हुए कहा, यह लो 500 रुपए और 100 रुपए तुम्हारी बिटिया को उसकी शादी में मेरी ओर से। मजदूर व्यापारी की सूझबूझ पर और बुद्धिमानी पर दंग रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अगर इंसान बिना घबराए होशियारी से काम ले तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी उस कठिन समय से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।